चलो गाइस, आज हमारा नेक्स्ट सेशन है मोशन का, और ये हमारा लास्ट सेशन रहेगा। उसमें हमारा एक लास्ट पॉइंट रह गया, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आई थिंक लेक्चर नंबर कौन सा है ये? 7। लेक्चर नंबर कौन सा है तुम्हारा? 7, दैट इज योर मोशन। और उसमें सब टॉपिक जो हमारा आज रहेगा वो रहेगा तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या रहेगा तुम्हारा सब टॉपिक? दैट वुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम शॉर्टकट में U.C.M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं UCM। क्या बोलते हैं तुम्हारा? UCM। अब इसका बेस क्या है, कैसे इसको समझते हैं, ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? आपने देखा होगा क्लॉक, एक अगर आप घड़ी को देखो, ठीक है, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लॉक, ऐसे सर्कुलर रहता है, ठीक है, और इसमें इसके 3 मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड रहता है। ऐसे मिनट हैंड, ठीक है, सेकंड हैंड, और ऐसे क्या रहता है तुम्हारे? आवर हैंड रहता है क्लॉक में। ठीक है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं ना, टक 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 ऐसे चलते हैं ना, कि आपको देखा फटाफट भागे, आप सो गए, रुक गए, ऐसे रहता है क्लॉक में। होता है क्या ऐसा? नहीं। सो दे मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, दे मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, और किसके अराउंड मूव करते हैं? वो तुम्हारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में। किसके, कैसे मूव करते हैं? तुम्हारा अराउंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में ऐसे करके क्या करते हैं? तुम्हारा मूव करते हैं। तो सर्कुलर मोशन देखो, सर्कुलर और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड, और सर्कुलर मतलब क्या? सर्कल के अराउंड घूमेगा। किसके अराउंड घूमेगा? तुम्हारा सर्कल के अराउंड घूमेगा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट सर्कल के अराउंड एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, जब आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अराउंड कैसे मूव करता है? तुम्हारा एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, वैसे टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? तुम्हारा सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑब्जेक्ट around the circumference of a circle, motion of the object around the circumference of a circle with the constant speed, is called as uniform circular motion, called as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं UCM से, U.C.M। ठीक है, पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है सर्कल के अराउंड क्या हो रहा है? तुम्हारे कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, वैसे टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला, एग्जांपल मोशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट जो मोशन हो रहा है, हम क्या बोलते हैं? सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे, किसमें? सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कल में घूम रहे ना, तो वो आपका एग्जांपल है। सेकेंड, मोशन ऑफ क्लॉक, जो मैंने अभी आपको बताया, मोशन ऑफ क्या होता है? तुम्हारा क्लॉक। ठीक है, तो जो क्लॉक में जो मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड है, वो भी वैसे घूम रहे। थर्ड आप बोल सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड कैसे घूमता है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है ना, यही पढ़ी ना केमिस्ट्री में। तो क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए? तुम्हारा पता होना चाहिए। नाउ क्या होता है? सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है। सर्कुलर मोशन में क्या? स्पीड तो कांस्टेंट होती है, पर वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी क्या होती है? तुम्हारी चेंज होती है। मतलब क्या? अगर पार्टिकल देखो, अगर एक और डायग्राम हम यहाँ पे समझे, ये देखो, ये पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, ये आपका पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो मान लीजिए उसका सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ये परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलर मोशन। कैसे सेंस में परफॉर्म कर रहा है? समझे ना, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा सेंस जो होता है क्लॉकवाइज, पीछे जो सेंस बनाया था वो क्या है? क्लॉक, घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज सेंस। और ये कौन सा सेंस हुआ तुम्हारा? ये सेंस को क्या बोलते हैं? तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये कौन सा सेंस हुआ? तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हम क्या करते हैं? बहुत अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट आपका क्या है? तुम्हारा बी, ये पॉइंट आपका क्या है? सी, और ये पॉइंट आपका क्या है? डी। तो हम हर एक पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। पर आपको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या रहेगा? तुम्हारा डायरेक्शन भी रहेगा। तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो वो पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? आपका टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे, मान लो मुझे ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो टेंजेंट विल ड्रॉप इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा।
ये आपका टेंजेंट आ जाएगा। क्यों? डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे? क्योंकि पार्टिकल ऐसे नीचे जा रहा था ना, टेंजेंट वैसे इधर भी ड्रॉ किया जा सकता था, पर मैंने आगे क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि पार्टिकल वैसे घूम रहा है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कैसे टेंजेंट ड्रॉ करना है बोलो? टेंजेंट ड्रॉ करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे पार्टिकल कैसे जा रहा है? नीचे, तो टेंजेंट कैसे आएगा? ऐसे डाउनवर्ड। यहाँ पे पार्टिकल कैसे जा रहा है? आगे, तो यहाँ पे टेंजेंट क्या आएगा तुम्हारा? फॉरवर्ड। समझ रहे मेरी बात को? अरे हाँ या ना? हाँ, यहाँ पे पार्टिकल कैसे जा रहा है? ऊपर, तो यहाँ पे टेंजेंट क्या आएगा? ऐसा ऊपर आएगा। क्या दिख रहा है? टेंजेंट का हर एक जगह डायरेक्शन अलग है। वेलोसिटी भी है हर जगह, वेलोसिटी क्या? मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम है हर जगह। वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा? सेम है। और डायरेक्शन क्या हो रहा है तुम्हारा? चेंज। यहाँ पे पीछे को, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आगे और यहाँ पे ऊपर है। तो गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं यहाँ पे से आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड वाइज स्पीड और वेलोसिटी सेम है, बस डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी का हर एक पॉइंट पे क्या होता है तुम्हारा? चेंज होता है। और हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट टू द पाथ। क्या करते हैं हम? तुम्हारा टेंजेंट टू द पाथ, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पाथ को, तो हमें क्या मिलता है? तुम्हारा डायरेक्शन मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सी व्हाट विल से, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे हम लिखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ a velocity remain constant, velocity remain constant for a particle performing magnitude of velocity remain constant for a particle performing UCM. UCM stands for uniform circular motion. But क्या होता है? but the direction of a velocity changes from point to point, hence and the direction कैसे ऑब्टेन करते हैं? and the direction of velocity can be obtained. कैसे ऑब्टेन किया था हमने? direction of velocity can be obtained by drawing a tangent to the path. Can be obtained by drawing tangent to the path. Can be obtained by drawing tangent to path in the direction of motion. Path in the direction of motion. ठीक है, हमने क्या करना है? ड्रॉ करना है टेंजेंट। किसको टेंजेंट ड्रॉ करना है? पाथ को। और कैसे टेंजेंट ड्रॉ करना है? मोशन के डायरेक्शन में। दिख रहा ना हम यहाँ पे? अब एक चीज बोलो, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? एक्सेलरेशन आएगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है तुम्हारा? एक्सेलरेशन। तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या तुम्हारा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एज अ वेलोसिटी चेंजेस, यहाँ पे हम लिखेंगे एज अ वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज वेलोसिटी changes with respect to time, hence UCM is said to be क्या बोलेंगे? is said to be accelerated motion. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है तुम्हारा? चेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अगर हमें स्पीड निकालनी पड़ी पार्टिकल की जो परफॉर्म कर रहा है, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? बोलो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है तुम्हारा? बोलो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपका एक कंप्लीट पाथ के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा? पीरियडिक टाइम। सबको पता है पीरियडिक टाइम की डेफिनेशन? पता है पीरियडिक टाइम क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन पाथ या वन रिवॉल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? पीरियडिक टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझो, अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, मतलब ए से स्टार्ट किया और वापस किधर आ गए तुम्हारे? ए पे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ना। बेटा ए से स्टार्ट किया और वापस किधर आए तुम्हारे? ए पे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ट्रेवल किया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है तुम्हारा? 2πr। क्या होता है तुम्हारा? 2πr। तो स्पीड हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारा? v, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना एक कंप्लीट साइकिल में कितना है? 2πr अपॉन टाइम कितना होगा तुम्हारा? t। ठीक है, तो वेलोसिटी जो पार्टिकल परफॉर्म करता है या स्पीड जो पार्टिकल की रहती है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज और स्पीड जो पार्टिकल का रहता है फॉर वन कंप्लीट सर्कल, ये कितना होता है तुम्हारा? 2πr अपॉन क्या होता है तुम्हारा? t। ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल के लिए ये फॉर्मूला डिस्टेंस किसके बराबर बन जाता है तुम्हारा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई मेरी बात? तो ये चीजें तुम्हें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। ठीक है, गेटिंग? हाँ,
अब उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल तुम्हारा दिया है, बहुत सारे लोग ये एग्जांपल बहुत बार कोट भी करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है, तुम्हारी टेंजेंट टू द पाथ है। क्या है तुम्हारे यहाँ पे हर बार क्या है, तुम्हारी टेंजेंट टू द पाथ। अब खुद सोचो तुम कि आपने एक रस्सी लिए, आपने एक रस्सी लिए, उस पर पत्थर बांधा हुआ है, आप ऐसे घुमा रहे हो उसको, आप ऐसे घुमा रहे हो, 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 सडनली आपने वो रस्सी छोड़ी ना, तो वो पत्थर डायरेक्टली नीचे नहीं आता, डायरेक्टली ऐसे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, बोलो, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंट टू दी पाथ होती है। ये वाली लाइन की वजह से डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का, ये जो लाइन हमने लिखी ना यहाँ पे, ये वाली लाइन जो लिखी ना हमने, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, टेंजेंट टू दी पाथ होती है। उस वजह से क्या होता है तुम्हारा, उस वजह से वो क्या निकल जाता है, डायरेक्टली टेंजेंशियली डायरेक्टली सीधा निकल जाता है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी का एग्जांपल ले लो, कि मान लो कि कोई क्या कर रहा है, कोई सर्कल में घूम रहा है, ऐसा सर्कल में ऐसे, मतलब विशालगढ़ का चौराहे ले लो आप, एक चौराहे में गाड़ी चला रहा है, तो जैसे ही वो सर्कुलर पाथ में आता है, जैसे ही वो सर्कुलर पाथ में आता है, अपनी स्पीड थोड़ा कम कर देता है। और कोई रहते जो अपनी स्पीड बढ़ाते तो ऐसे एक्सीडेंट, ऐसा टेंजेंशियली निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि तभी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है तुम्हारी, टेंजेंट टू दी पाथ। इसलिए देखो तुम स्ट्रेट रोड पे गाड़ी चलाते लोग थोड़ा स्पीड ज्यादा रखते हैं, और जैसे ही सर्कल ऐसा कर्व पे आते हैं थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं। देखा कि नहीं देखा, कि बढ़ाते हैं स्पीड, बढ़ाओ फिर, क्या ही है, तुम धूमतरी का बहन हो फिर। हाँ, फिर पता चला तुम भी निकल लिए। समझे मेरी बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। तो ये सारा आपको क्या पता होना है, ये स्टोन वाला एग्जांपल है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा स्टोन का एग्जांपल है। अगर आपको ये और अच्छे से समझना है तो आपने चरखा देखा है, चरखा देखा है तुम लोगों ने, सर्कस में चरखा देखा है, वैसे घूमता है ना, घूमता कि नहीं घूमता है? अगर वो घूमने के उसमें सडनली अगर कोई उसका जो बना रहता है, मतलब जहां पे कोई इंसान बैठा हुआ अगर टूट जाए तो सीधा नीचे नहीं आएगा, ऐसे निकल जाएगा। अरे चरखा देखा नहीं देखा, मेरी गो राउंड जिसको बोलते तुम लोग, ठीक है ना। तो सडनली अगर मान लो उसमें से जो कंपार्टमेंट बने रहते हैं बैठने के लिए, उसमें से अगर एक कंपार्टमेंट अगर टूट जाए ना, तो कंपार्टमेंट ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, ऐसा डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, क्या निकल जाएगा कंपार्टमेंट, ऐसा करके फिर नीचे आएगा। समझे ना? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा क्या होती है तुम्हारी, टेंजेंट टू दी पाथ होती है। समझे मेरी बात? गेटिंग योर पॉइंट? सबको क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपका मोशन का जो चैप्टर है पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल जितने थे मैंने पहले ही ले चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से ब्रशअप करना है, ठीक है। बेसिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है आपकी फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको 11-12 हायर स्टडीज में फिजिक्स अच्छे से बनानी है तो यहाँ पे से ये लास्ट पॉइंटर था हमारा, ठीक है। चलिए।